और सवाल का दूसरा हिस्सा यह है, क्या दावत का काम सिर्फ मुसलमानों के अंदर किया जाना चाहिए या गैर मुस्लिमों तक भी दावत का काम होना चाहिए? बराए मेहरबानी कुरान और हदीस की रोशनी में आप सराहतन जवाब पेश फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। वो ये है कि क्या दावत का काम सिर्फ उलमा ही करना चाहिए या हर कोई कर सकता है? तो मेरे भाई, इसका जवाब ये है कि जिसके पास जितना इल्म परफेक्ट हो, जिसके पास कुरान और सही हदीस नबी अकरम और सहाबा इकराम के तरीक़े के मुताबिक जितना उसके पास इल्म पाया जाए, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इल्म दूसरे तक पहुंचा दे। जो चीज़ मालूम नहीं है, आलिम को भी नहीं बोलना चाहिए उस मसले में। इल्म एक समंदर है, इल्म एक समंदर है। आलिम में भी वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले पर एक जानने वाला होता है। आलिम भी अगर किसी मसले में नहीं जानता है तो उसको भी कोई हक़ नहीं है कि उस मसले में बोले। इसका मतलब इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है कि जितना आपके पास इल्म है, उस इल्म को दूसरे तक पहुंचा देना यह आप पर ज़रूरी है। दलील तो सही बुखारी के अंदर वाज़े लफ्ज़ों में है। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 667, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत भी क्यों ना हो। एक बात तर्जमा करते बहुत लोग, बात में एक आयत भी क्यों ना हो। एक आयत का मतलब मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। एक है कि दो है? एक है कि दो है? शक है? एक है, सारे लोगों को मालूम है। मतलब क्या निकला? एक आयत तो समझ में आ गई सबको। कितने गैर मुस्लिम भाइयों को अभी तक बताया कि अल्लाह एक है, वो अल्लाह है और वो एक है। कितने यहाँ पर बैठे हुए हम भाई हैं जो हमारे कितने गैर मुस्लिम को हम बता सकते हैं लेकिन बताए नहीं अभी तक शायद। या बल्लिगु अन्नी वलो आया, अल्लाहु समद, अल्लाह मोहताज है या अल्लाह बेनियाज है? ये भी आयत में, दो आयतें मालूम होगी माशाअल्लाह। बल्लिगु अन्नी, यहाँ तो आयात का मसला, आयतुन तो छोड़ी, आयतुन ने आयात सीखे। लम यलिद वलम यूलद, ना उनके कोई अब्बा है ना उनका कोई बेटा है, ये भी आयत मालूम है सबको। कितने ईसाइयों को जाकर बतलाए, कितने हिंदुओं को जाकर बतलाए कि आदि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिवा को पैदा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। कितने लोगों को जाकर बताए, कितने लोगों को जाकर हमने बताया कि जीसस अल्लाह ताला के बेटे नहीं हो सकते। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, अल्लाह ताला के जैसे कोई भी नहीं है। 4 आयतें भी समझ गए हम, ना जाने कितनी आयतें हम समझ चुके हैं लेकिन आज तक दूसरों को समझाने की तौफीक नहीं है। गोया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस सुन्नत में सुस्ती बरत रहे हैं। और कई लोग कहते हैं नहीं सिर्फ उलमा ही करेंगे, दावत का काम सिर्फ उलमा ही करेंगे। मिसाल के तौर पे माँ के सामने छोटा बच्चा गाली दे रहा या कोई बुरी बात कर रहा, तो माँ क्या करना, गोद में उठा लेके ले जाके, आलिम साहब जरा समझाओ ना इसको, समझ में आलिम साहब से। मैं तो नहीं बोलती क्योंकि इस्लाम में सिर्फ आलिमिश करना है। बाप के सामने अब्बा को गाली दे रहा बाप, बच्चा फिर उठा ले गोद में, आलिम साहब जरा समझाओ, क्योंकि मैं सुना आलिमिश समझाना कहते दूसरे कोई भी नहीं। कहाँ से लाए सब बातें? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सूरह असर, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुसर, पूरे के पूरे इंसान क्या है? नुकसान में, सिवाय वो लोग जो 4 काम करेंगे। 2 काम, 1 काम, 1 नमाज, 3 नमाज, ऐसा नहीं है, 4 काम करना है। आमनु, ईमान, सच, नबी और सहाबा के तरीक़े के मुताबिक रहना है। नबी और सहाबा के तरीक़े के मुताबिक, यानी कि इल्म सही होना चाहिए। नबी और सहाबा के तरीक़े के मुताबिक इस्लाम का इल्म सही होना चाहिए। ईमान, वामिलुस सालिहात, अमल बिदअतों से और शिर्क से पाक होना चाहिए। सालिहात उसी को साले कहते हैं। वामिलुस सालिहात, इल्म, अमल, व तवासौ बिल हक़, हक़ की बात बताना चाहिए। इंसान, इन्नल उलमा लफ़ी खुस्र कह रहे हैं, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, क्या कह रहे हैं? इन्नल, नहीं आ रही आवाज़, याद नहीं है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यानी हर इंसान की जिम्मेदारी है कि 4 काम करना है, इल्म, अमल, दावत, सबर। उलमा सबर करना, उलमा दावत का काम करना, उलमा ईमान ला लेना, उलमा जन्नत में आते, फिर आप ना बाहर रह जाओ, ऐसा नहीं है। जिसके पास जितना इल्म है उसके बारे में क़यामत, कुल्लुकुम मसऊलुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, हर एक किसी ना किसी चीज़ का जिम्मेदार है। उसकी जितनी प्रेमाइसिस में वो जिम्मेदार है, क़यामत में उसके बारे में वो पूछा जाएगा।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1,40,000 सहाबा थे, क्या पूरे के पूरे उलमा थे? उसमें ऐसे भी थे जो अभी कलमा पढ़े। आपने फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, जो शाहिद है वो गायब को पहुंचा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो काफिले आते थे, कोई 1 दिन या कोई 2 दिन रहते थे, जब वो वापस जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे? 2 दिन में तुमने जितना सीखा है वो पहुंचा दिया करो। बहुत ही वादे, बहुत ही क्लियर है, यानी हर एक की जिम्मेदारी। इसीलिए अरब के आलिम ने किताब लिखी 1000 तरीके दावती काम के, उसका नाम उन्होंने लिखा कुल्लुना दुआत, हम सब दाई हैं। माँ अपने बच्चे के लिए, बाप अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए, घर में जिसकी जो इस्तिताअत है, खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हर एक को चाहिए कि अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक सबको जहन्नम की आग से बचाए और अपने आप को भी। सिर्फ मुसलमानों में काम करना चाहिए या गैर मुस्लिमों में काम करना चाहिए? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लितुंदिरा उम्मल खुरा वमन हौलहा, सूरे अनाम नंबर 6 आयत नंबर 92। नबी अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कह रहे हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हो जाने के बाद सिर्फ मुसलमानों की इस्लाह करो, नहीं, उम्मुल खुरा मक्के को और फिर अतराफ में शर्क़ और गरब में जितने एरिया पाए जाते हैं उन सब को ऐ नबी अकरम से जहाँ तक आप कर सकते हैं करिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पर पैगाम लेकर आए, कुरान मजीद का पैगाम, वहाँ उस ज़माने में गैर मुस्लिम थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, 13 साल की सुन्नत गैर मुस्लिम में काम करने की, यानी ईमान के बाद सेकेंड हुक्म क्या मिला, कोई बता सकते हैं? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नादिल हुई, गोया कि नबी बना दिए गए, ईमान हो गया, उसके बाद कौन सा हुक्म मिला? नमाज का मिला, रोज़े का मिला, ज़कात का मिला, हज का मिला। कौन सा हुक्म मिला? दावा का मिला। खुम फांजिर, यानी ईमान के बाद दावत का हुक्म फौरन आया। अहकामात जो है मदीने में 13 साल के बाद आए। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के जो डिटेल आए हैं पूरे के पूरे सब 13 साल के बाद आए। यानी नमाज और ईमान के दरमियान 13 साल का फासला लग गया, लेकिन दावत के दरमियान ज़्यादा फासला है। दावत की इतनी अहम जिम्मेदारी, सारे कुरान मजीद में 500-550 आयतें मसले मसाइल के लिए है, बाकी के लगभग 6000 आयतें पूरे के पूरे किससे मुताल्लिक़ है? दावत से मुताल्लिक़ है। यानी अंबिया कराम ने गाँव में कैसे काम किया, मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन गाँव की तरफ गए वहाँ उन्होंने कैसा काम किया, शुएब अलैहिस्सलाम ने कैसे काम किया। अगर आप कल के दिन जो है अल्लाह ना करे अगर कोई तोहमत डाल दे, नतीजे में आप जेल में हम चले गए, वहाँ पर कैसा काम करेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का डेमॉन्स्ट्रेशन है। कूफा की कौम अगर मिल जाए, कूफा जैसी कौम, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल काम करे, हड्डरम कौम मिल जाए तो कैसा काम करना चाहिए, नापतोल में कमी करने आते, जितने डेमॉन्स्ट्रेशन, जितने डिटेल दावत के हैं नमाज और रोज़े के कुरान मजीद में नहीं, इतनी अहमियत ज़्यादा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब कहा वतवासौ बिल हक़ फिल मुस्लिमीना गैरल मुस्लिमीना, नहीं कहा, हक़ बात बताना है। हो सकता है कि ये गैर मुस्लिम या मुसलमान, हो सकता है ये जो गैर मुस्लिम है आकर हम मुसलमानों से अच्छा बन जाए। हम ये क्यों तय कर रहे हैं कि वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ ऐसे भी वाक़यात हो रहे थे, यहाँ तक कि ज़िना की सज़ा मिली, ज़िना के सज़ा मिली, उसके बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूत भेज रहे थे बादशाहों को। यानी मदीने के अंदर ओहद के मैदान में जो 300 वापस लौट गए थे मुनाफिकीन, सबको मालूम है वाक़या, मुनाफिकीन मुसलमान में होते हैं कि गैर मुस्लिम में होते हैं? मुसलमानों में। यानी मुनाफिकीन की तादाद होने के बावजूद भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा पहले हम इस्लाह करेंगे बाद में दावत का काम करेंगे, नहीं, दोनों का काम एक साथ करना चाहिए। उसकी मिसाल ऐसी है, एक आदमी का हाथ भी गंदा है, दस्ती भी गंदी है, तो पहले हाथ धोएंगे या दस्ती धोएंगे? तो हम बोलेंगे भाई साबुन दोनों को लगा के एक साथ भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे हालात है वैसे करना चाहिए आपको। अगर आप दस्ती और हाथ दोनों को साबुन लगा के दोनों को भी साफ कर देंगे, एक टाइम में सब काम हो रहा, तो मसला क्या है फिर? उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। तो मर्द हजरात में से सवाल किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम साबिर हुसैन नुमान है और मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हमसे पूछे कि आपके अल्लाह के नबी 4 से ज़्यादा शादी करे हैं, आपको सिर्फ 4 शादी करने का क्यों इजाज़त है, तो हमें उन्हें क्या जवाब देना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल करे, यानी कि हमको चाहिए कि सवालात के जवाबात हासिल करके इस तरीके से हम जज्बा पैदा करें, अल्लाह भाई का जज्बा कबूल फरमाए, कि आपको तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सारी शादियाँ की, 4 से भी ज़्यादा शादियाँ की।
बाद मौर्रिखीन के मुताबिक वो तादाद 19 है, बास के मुताबिक 17 है। तो इतनी ज़्यादा शादियाँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, जबकि आप लोगों को तो सिर्फ 4 की इजाज़त है। इसकी वजह क्या है या इसका मतलब क्या है, इसकी हिकमत क्या है? भाई आप उनको ये जवाब दे सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 के आयत नंबर 36 और 37 जो उतारी है, उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐलान कर दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसके बाद नहीं। यानी मतलब क्या निकला कि अब 17 मान लीजिए या 19 मान लीजिए, इसके बाद कोई शादी अब होने का चांस वहाँ पर नहीं है। लेकिन एक मुसलमान है, अगर उसने 4 शादियाँ की, एक का इंतकाल हुआ और एक फिर ला ले सकता हो, एक छोड़ के चलेगी समझिए, फिर और एक बीवी ला सकता हो, इस तरह छोड़ के गई, फिर इंतकाल हुआ, होते होते 20-30 तक भी जा सकते हैं माशाल्लाह। कहाँ हुए 4? ऐसा सा जवाब देने का, उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की हैं, वो नबी उसके पीछे बड़ी बड़ी मसलहतें और बड़ी बड़ी हिकमतें हैं, वो भी समझाइए आप उनको। क्योंकि उस ज़माने में अगर कोई कबीले हार जाते थे तो वो लोग ज़िल्लत महसूस करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो ज़िल्लत महसूस करेंगे तो क्या इस्लाम कबूल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हार जाने के बावजूद भी उनके सरदार की बेटी से शादी कर लेते थे। शादी का मतलब क्या निकला? उस ज़माने में इज्जत देते हैं मतलब। यानी आज के दौर में प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी जंग करके जो दुश्मन हारा है और कैदी बन गया है, उसको अगर कोई आदमी सूखी रोटी दे रहा हो तो समझ में आ रहा, बिरयानी दे रहा हो तो समझ में आ रही बात नहीं दे। उस जमाने के हिसाब से जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, हार जाने के बावजूद इतना जलील होने का मसला था, उस वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करके ये सिंबल दे रहे थे सरदार को कि देखो तुम्हारी इज्जत हमारे पास अब भी पाई जाती है। नतीजे में उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जज्बा था वो था जहन्नम से बचाने का, तो उनको इस्लाम का मैसेज समझने में मदद मिलती थी। नतीजे में ये हुआ कि कबीलों ने कलमा पढ़ लिया। ये वो फैक्ट है। जब वो किस्से पढ़ रहे, क्या सोर्स से पढ़ रहे? हमारे सोर्स से ही पढ़ रहे। फिर हमारे सोर्स में ये भी तो है कि उस शादी के बाद कलमा पढ़े, फिर वो क्यों नहीं पढ़ रहे? इसको कहते हैं मीठा मीठा हबब, कड़वा कड़वा थू थू। यानी जो चीज़ अपनी है ले ली और जो चीज़ें उनके खिलाफ जा रही छोड़ दी। अगर आप हमारे सोर्स से बातें ले रहे हैं तो पूरा मुकम्मल वाक़े को लीजिए। अगर एक वाक़े में ये है तो बाकी के वाक़े में ये भी है। और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की बेवाओं से की, क्योंकि बेवाओं से शादी करने को नहुसत समझा था। आप तो जानते ही हैं अरब के पास अगर कोई बेवा हो जाती तो उसको क्या करते थे? सही बुखारी किताबुल इद्दा के अंदर है, 1 साल तक उसको जानवर के कबाड़ खाने में जानवरों के साथ रख देते थे। जब वो औरत इतनी ज़्यादा वो कहते हैं नहुसत है, ये हमारे घरों में ना आए, नऊज़ बिल्लाह। और उसके बाद 1 साल गुजरने के बाद वहीं पर खाना पीना फेंक दे दिया जाता, जैसे जानवरों को देते वैसा दे दिया जाता था। उसके बाद यहाँ तक आता है कि बाद लोग क्या करते थे? चिड़िया को ले जाते थे। चिड़िया को वो औरत वहाँ पर पाए नहीं नहाती थी, गंदगी निकलती थी, वो चिड़िया को ले जाके उसकी बोझ से चिड़िया मर गई, या कोई मुर्ग बांग दे दिया उधर आके, कोई भी एक बहाना बना के 1 साल 1.5 साल के बाद नहीं बांग दे दिया मुर्ग, ऐसा कुछ भी करके निकालते थे। यानी 1-1.5 साल की जो मुद्दत में जो अजाब होता था, जो तकलीफ होती थी, यानी औरत जैसे ही शौहर मर जाता था, शौहर के गम से ज़्यादा तो इससे रोती थी अब मैं कोई 1.5 साल वहाँ रहना कबाड़ खाने में। हिंदुस्तान में तो आप जानते हैं सती कॉन्सेप्ट क्या था। अगर मर्द मर जाए तो साथ में औरत को भी कहाँ चल जाना चाहिए? सती के मुताबिक आग में चले जाना चाहिए, या उसको भी मर जाने चाहिए, उसको रहने का कोई हक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़कर, या तो वो खुला ली हुई, या तो वो मुतल्लक़ा, या फिर वो बेवा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि औरतों के हुकूक का ख्याल किया जाए। उसके कई सालों के बाद फ्रांस में औरतों के हुकूक की बात चली, उसके कई